Assalamualaikum class 4. How are you all? Hope you all are fine. I am Miss Tabiha, your science teacher, and today we start our reading of our remaining chapter, that is sound. क्या होती है, साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या मीडियम रिक्वायर्ड है, और ये चीज़ें हम पिछली लास्ट क्लास में अपनी जो है वो रीड कर चुके हैं। आज हम रीड करेंगे कैन साउंड बी मेजर्ड। ओके, पेज नंबर है आपका 106। इसमें हम रीड कर रहे हैं कैन साउंड बी मेजर्ड। चलें रीड करते हैं। कैन वी फाइंड आउट हाउ मैनी साउंड वेव्स स्ट्राइक अगेंस्ट आवर एयर। साउंड कैन बी मेजर्ड बाय काउंटिंग द वाइब्रेशन मेड इन अ सेकेंड्स। सबसे पहले तो हम साउंड को मेजर कैसे करते हैं, साउंड की पावर और साउंड के प्रेशर जो होता है उसकी हेल्प से हम साउंड को मेजर करते हैं। ठीक है, और जो साउंड को हम मेजर करते हैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होता है उसको कहते हैं ऑसिलोस्कोप। ओके, हर चीज़ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए ना। जैसे हम वेट करते हैं तो हमें बैलेंस चाहिए होता है, हमें जो है वेइंग मशीन चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए डिफरेंट मशीन्स चाहिए होती हैं। इसी तरह साउंड की वेवलेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ऑसिलोस्कोप। ठीक, साउंड कैन बी मेजर्ड बाय काउंटिंग द वाइब्रेशंस मेड इन अ सेकेंड। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। साउंड वाइब्रेशन की काउंटिंग को करके मेजर किया जाता है, और पर सेकेंड में, एक सेकेंड में जितनी वाइब्रेशन आपकी जो है वो बन रही होती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ आपको दो आपकी डायग्राम्स बनी हुई हैं, एक है हाई फ्रीक्वेंसी, एक है लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है क्या, अ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और अ नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस अ फिक्स प्लेस इन अ गिवन अमाउंट टाइम। यानी ये वेव्स हैं आपकी, ये एक फिक्स प्लेस को जो है वो कितनी देर में पास करती हैं, कितने अमाउंट में, उसको हम कहते हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी। अगर ये वेवलेंथ आपकी इस तरह से बड़ी थोड़ी बन रही है तो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी लो, लेकिन अगर बहुत ही मिली हुई और छोटी छोटी वेवलेंथ्स बन रही हैं, इसका मतलब है साउंड वेव्स जल्दी जल्दी पास हो रही हैं, कम अमाउंट ऑफ टाइम में पास हो रही हैं, तो इसको हम कहेंगे, ये हो जाएगी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, आगे पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग स्ट्रांगली प्रोड्यूस्ड लाउड साउंड्स एंड ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग स्लोली प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड्स। जो ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली वाइब्रेट करते हैं वो साउंड जो है वो लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ही एक्सप्लोजन कहीं हुआ है तो उसकी वाइब्रेशन जो है वो बहुत तेज़ होगी, उसकी बहुत तेज़ आवाज़ होगी, तो वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे, तेज़ आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर कहीं पे आपका कोई छोटी सी चीज़ गिरी है, ऐसे ही कोई बड़ी अच्छी म्यूज़िक आवाज़ आ रही है, तो उसको हम कहेंगे, या कोई हल्के बोल रहा है, इन अदर सेंस हम कह सकते हैं हल्के बोल रहा है, तो उसकी जो है वो क्या बाउंसिंग मॉलिक्यूल्स की ज़रा हल्के होगी, वेवलेंथ उसकी बड़ी होगी, इस तरह से ज़्यादा टाइम पास होगा मॉलिक्यूल्स को बाउंस ऑफ करने में, और उसकी फ्रीक्वेंसी फिर लो होगी, तो उसमें लो साउंड प्रोड्यूस होगी। If you pluck the string of a guitar, it begins to vibrate. The vibration disturbs the air around the string and sound waves are produced. अब इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं ये आपको कि अगर आप गिटार के जो स्ट्रिंग्स हैं इसको आप छूते हैं तो अक्सर होता है ना, लो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होती हैं, कभी गिटार की बहुत हाई पिच पे हाई साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर आप इन स्ट्रिंग्स को बहुत हल्के से जेंटली आप इनको मूव करेंगे तो आपकी कौन सी साउंड्स प्रोड्यूस होंगी, आपकी लो साउंड्स प्रोड्यूस होंगी, आपकी सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होंगी। बट यही अगर स्ट्रिंग्स आप तेज़ी से और बहुत फोर्स के साथ मूव करेंगे तो जितनी आप फोर्स लगाएंगे, जितनी पावर और प्रेशर से आपकी जो है वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, उतनी ही तेज़ आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर हम किसी से हल्के हल्के बात करते हैं तो हमारी बहुत हल्की साउंड प्रोड्यूस होती है, सुनने वालों के कान में हल्की आवाज़ जाती है। बट इसी तरह अगर हम येलिंग करें, चीखें, चिल्लाएं, तो हमारी आवाज़ बहुत प्रेशर से और पावर से प्रोड्यूस होगी, उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, बाउंसिंग मॉलिक्यूल्स की और ज़्यादा तेज़ी से होगी, तो कान में आवाज़ तेज़ जाएगी। मोस्ट ह्यूमन कैन हेयर साउंड रेंजिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज़ एंड 16,000 हर्ट्ज़। साउंड को मेजर करने के लिए यूनिट्स भी होते हैं, हर्ट्ज़। इन यूनिट्स को क्या कहते हैं हम, हर्ट्ज़। जैसे हर चीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं, मीटर है आपका, सेंटीमीटर है,
और क्या होता है आपका किलोग्राम्स है, ग्राम्स है, लीटर्स हैं। तो ये सब यूनिट्स हैं ना जो किसी भी अमाउंट को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह साउंड को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं हम हर्ट्ज़। ठीक, नाउ पेज नंबर 107। यहाँ पे आपका एक चार्ट बना है जिसमें आपके डिफरेंट एनिमल्स के आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यानी फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि इससे अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी, वही फ्रीक्वेंसी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अगर नंबर ऑफ वेव्स जो कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट से पास हो रही हैं टाइम, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में या गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में पास हो रही हैं एक फ़िक्स्ड प्लेस से, अगर वो आपकी इससे लो होगी फ्रीक्वेंसी तो आप वो आवाज़ नहीं सुन सकते। ग्रास हॉपर की होती है 12,000 हर्ट्ज़, डॉग्स 3200 हर्ट्ज़। अगर इससे लो होगी तो डॉग्स अपनी इर्द गिर्द की आवाज़ नहीं सुन सकेंगे। बैट की होती है 100,000 हर्ट्ज़, माउस की होती है 102,000 हर्ट्ज़ एंड डॉल्फिन्स 120,000 हर्ट्ज़। सबसे ज़्यादा जो सुनने की सलाहियत होती है यानी ह्यूमन जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज़ से सुनना स्टार्ट करते हैं एंड 16,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो वो साउंड हम नहीं सुन सकते, और इस 20 हर्ट्ज़ से कम अगर आपकी फ्रीक्वेंसी की कोई आवाज़ है, साउंड है, तो वो हम ह्यूमन बींग्स, हमारे एयर्स जो हैं वो नहीं सुन सकते। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया है, इसमें देखें आपको बताया है कैन यू टेल विच ऑफ दीज साउंड वेव्स शोन बिलो इज शोइंग हाई फ्रीक्वेंसी एंड विच ऑफ वन इज़ शोइंग लो फ्रीक्वेंसी। इसमें कौन सी साउंड जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है और कौन सी लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है। जिसकी वेव लेंथ्स बहुत छोटी छोटी बन रही हैं, करीब करीब बन रही हैं, वो प्रोड्यूस करती है हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये वाली करेगी लो फ्रीक्वेंसी। साउंड नीड्स अ मीडियम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। स्पेस से हमें इसीलिए कोई आवाज़ नहीं आती, जबकि स्पेस में सन में आपके बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाउंस करने के लिए मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते, वो हमारा वैक्यूम है, वहाँ पे ना एटम्स हैं ना पार्टिकल मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ से हमारी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। पेज नंबर 108 पे है द एयर थ्रू विच साउंड ट्रैवल इज़ कॉल्ड मीडियम। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो एयर है, लिक्विड्स हैं एंड सॉलिड्स हैं, यही हमारा मीडियम है जिसमें हमारी साउंड ट्रैवल हो जाती है। अ मीडियम कैन बी एनीथिंग, अ लिक्विड सच एज वाटर, अ सॉलिड सच एज वॉल और अ गैस सच एज एयर। साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड में साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, देन इन लिक्विड एंड मोस्ट स्लोली इन गैसेस। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? जब बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो जो हमें बुरी लग रही हो, जो हमारे कानों को बुरी लग रही हो या अनप्लीजेंट हो, या हमें उसको सुन के कुछ अजीब उलझन हो रही हो, तो इस तरह की साउंड को हम कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। गाड़ियों का शोर, पॉं पॉं, हॉर्न की पी पी पॉं पॉं जब बहुत ज़्यादा हो जाती है शोर शराबा, तो वो बहुत बुरा लगता है हमें, और उसको हम कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, exposure to loud noise is not good for your health. Scientists have found that people who have to work with noisy equipments or live in a noisy neighborhoods are more likely to suffer from stress and other health problems as well as hearing loss. इको क्या होता है? नेक्स्ट हमारा पैरा है इको में क्या होता है कि जब आप किसी हार्ड कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके चारों तरफ बहुत हार्ड सरफेसेस हों, रॉक्स हों, जैसे पहाड़ हो गए, केव्स हो गए, गार, वेल हो गया, तो वहाँ पे आपकी साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट का मतलब है जब मॉलिक्यूल साउंड के बाउंस करते हैं, आपकी हार्ड सरफेस से टकराते हैं, तो वो वापस बाउंस बैक करते हैं और वही आवाज़ हमें वापस अपने कानों में सुनाई देती है। इसको हम कहते हैं इकोइंग। ऐसी जगह पे जहाँ पे सॉफ्ट सरफेसेस हों, जैसे कुशन हैं, बेड्स हैं और कर्टन्स वगैरह हैं, वहाँ पे आपकी जो है वो इको प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि वो लो सरफेसेस आपकी साउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह दोबारा ध्यान से पढ़िएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।